सिंधु अधिवेशन में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने वहां बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 500 साल बाद जब हम राम मंदिर की जन्मभूमि को वापस ले सकते हैं तो सिंधु घाट को क्यों वापस नहीं ले सकते। तमाम सिंधु समुदाय के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और मेरी जो मौजूदगी है ये बरेली का डीडीपुरम चौराहे पड़ता है। यहाँ भी तमाम जो सिंधु लोग हैं उनका कारोबार है। हमने सोचा आज इसी पे लेकर इनसे बातचीत कर ले, तो हमसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर वह क्या सोचते हैं। सर, जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम परम केशवानी है। सिंधु समाज से हैं आप। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा बयान दिया, आपने सुना भी हो, उसको लेके आप उस बयान को क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? बहुत ही अच्छा बयान है और ऐसा बयान सिर्फ एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ही दे सकता है। राष्ट्रवादी व्यक्ति ही दे सकता है ऐसा बयान। और क्योंकि कहना सिंध हमारे भारत का ही अंग था और हम लोग वहां से ही हैं, हमारे पूर्वज सब वहां से ही हैं, तो हम लोग को सिंध तो वापस चाहिए। अगर हम तो पूर्णतः समर्थन करते हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी का, जो इस तरीके के बयान दिया उन्होंने, हम लोग बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं इसी तरीके के नेता आगे भी कहना हमारे राजनीतियों में आए और जो अपने अखंड भारत की बात करता हो उसको जिताए। राष्ट्रहित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सनातन धर्म का मेन अंग माना जाता है आप लोगों के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो आपकी नई पीढ़ी है उन्हें भी उसके बारे में, इतिहास के बारे में भी बताएं। नहीं, ऐसा है, ये सनातन धर्म का अंग तो है और सबसे पुराना अंग है। अंग तो है ही और सबसे पुराना अंग है। सिंधु सभ्यता जो है सबसे पुरानी सनातन धर्म की सभ्यता है, उसी से जुड़े हुए हम लोग हैं। सिंधु नदी के किनारे जितने भी लोग रहते थे वो सिंधी कहलाते हैं और सिंध वही एरिया है। वहां से हम लोग जरूर पाकिस्तान से जब जब हम लोग वहां से आए थे तो वो हिंदुस्तानी था। पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन हमारी उम्मीद टूटी नहीं है। हमें एक दिन हमारा सिंध हमेशा वापस मिलेगा ही मिलेगा। और हमारे बुजुर्ग जो मेरे दादा लोग थे वो वहीं रहते थे, अभी भी हैं दादाजी मेरे लाइव हैं, वो पूरे सिंध की बात बताते हैं कि किस तरीके से मुस्लिमों ने हम लोग के ऊपर अत्याचार किए और हम अपना पूरा काफी पीड़ा भी झेलनी पड़ी थी आपके लिए। अति से ज्यादा पीड़ा झेलनी पड़ी। ऐसे समझ लीजिए जैसे आज आप अपने घर में अच्छे से रह रहे हो और कोई जना आदमी कहते चलो भाई घर से बाहर भागो, क्या कर सकते हो आप? ना रहने का ठिकाना, ना काम का ठिकाना, ना सोना, ना उठना। तो इस तरीके की बड़ी पीड़ा झेली। लेकिन हिंदू समाज, जैसे हम लोग हिंदू समाज सनातनियों में सिंधी समाज एक ऐसा समाज है कि उसने कभी अपना हौसला नहीं छोड़ा। अपनी भाषा, सिंधी भाषा और हमारा हौसला, और हम पाकिस्तान से इस सिंध से वापस हिंदुस्तान आ भी गए तब भी हमारी भाषा हमारे साथ रही, हमारा हौसला हमारे साथ रहा और हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ कि साहब आप मेहनत करो और कर्म से बढ़ के कोई पूजा नहीं है, उसी पॉलिसी पे चलो। तो बोले हम दोबारा एक ना एक दिन सिंधु को फिर दोबारा वापस लेंगे और वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। समय लग सकता है, थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन हम लोग भूले नहीं हैं। हमारी पीढ़ियों को हमारे बड़े बुजुर्ग लगातार बताते हैं, हम आगे अपने बच्चों को बताते हैं सिंध हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। समय आने पर उसे वापस लिया जाएगा। आप भी बुजुर्ग हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं इस बयान को लेकर क्या आपकी राय है, क्या सोच है? मेरा बयान यही है कि सब युवाओं को इकट्ठा किया जाए और सब इस चीज़ को ऊपर तक लिया जाए जिससे हमारा देश फिर एक अखंड भारत बन सके। सूबे के मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनके बयान को लेकर आपकी क्या राय है? उनका बहुत अच्छा बयान है और ऐसे ही हमें नेता लोग चाहिए जो हमें सहयोग करें और ताकि हम आगे बढ़ सकें सिंध के लिए। थोड़ा इतिहास भी बताइए, आप बेहतर बता सकते हैं, आप पहले शुरू से देखते हुए चले आ रहे हैं। हम तो इतिहास तो वहाँ का इतना नहीं आता है क्योंकि वहाँ सिंधु के लिए ही हम लोग आजकल हमारे जो भी बुजुर्ग बताते आए हैं, वहाँ की जो रहन सहन था, वहाँ का कल्चर था, धीरे धीरे हम लोगों का ये सब सिमटता जा रहा है। इसलिए हमें सिंध के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो दे देंगे। चाहिए आपके लिए सिंध चाहिए। अच्छा, आप बताइए इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री क्या सोच है आपकी, क्या चाहते हैं? मैं विजय मूलचंदानी, युवा सिंधी समाज का अध्यक्ष। देखिए, योगी जी ने अगर ये बयान दिया है, योगी जी बहुत ही आत्म बल वाले संयमी व्यक्ति हैं। उन्होंने यदि ये बयान दिया है तो सोच समझ के दिया है। कहीं ना कहीं भारत सरकार की ये रणनीति है कि सिंध को वापस भारत में मिलाया जाए। हमारा राष्ट्रगान भी कहता है
पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। देखिए, बंगाल को आधा प्रांत मिला, पंजाब को भी आधा प्रांत मिला, लेकिन सिंध का पूरा प्रांत पाकिस्तान को दे दिया गया। मिट्टी अपनी जबान बोलती है, हमारी मिट्टी हमसे छीनी गई, हमारी मातृभूमि हमसे अलग हो गई। भारत की आज़ादी सिंधियों के लिए वरदान तो साबित हुई, लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी देने के बाद ये हमें आज़ादी मिली। मातृभूमि की कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी सिंधियों ने दी है। जब हमारी मातृभूमि नहीं होती है तो भाषा और संस्कृति सभ्यता को बचाए रखना आसान बात नहीं होती है। सिंधी समाज ने उसके उपरांत भी अपनी भाषा अभिव्यक्ति को बचाए रखा। देश के अलग अलग कोनों में जाके बस गए, मोतियों की तरह अपनी खुशबू फैलाई, बढ़िया अपने रंग फैलाए और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से आज अच्छे मुकाम पर हैं। कभी भी अपने अलग प्रांत की बात को कहकर सरकार के किसी भी कार्य में दखलंदाजी नहीं की, ना ही कोई देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। मैं फख्र करता हूं अपने सिंधी होने पर। बुजुर्गों से हमने सुना है, बहुत ही अच्छी भूमि थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु नदी जहां पर बहती है उसमें हीरे मोती माणिक होते थे, लेकिन आज वो सिंधु नदी सूखी हुई है। हमारे भगवान इष्ट देव झूलेलाल जी ने भी वहां अवतार लिया था। वो मातृभूमि आज योगी जी ने ये आश्वासन दिलाया, ये बात कही है, तो सिंधी समाज में पुनः उत्साह जागृत हुआ है कि वास्तव में अब लग रहा है कि सिंध वापस मिलेगा। एक बार सिंध वापस मिलता है तो हम जो बुजुर्गों की खोई हुई भूमि पर हम पुनः जा सकेंगे, हम देख सकेंगे अपनी मातृभूमि, वहाँ के कल्चर को फिर पुनः देख सकेंगे। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर जो इस समय समुदाय, मुस्लिम समुदाय हमारे भाई रह रहे हैं, वो भी भाई हैं हमारे, वहाँ हम लोगों के साथ रहते थे, वो भी वहाँ की सरकार से पीड़ित हैं। उनकी भी यही मंशा है कि भारत सरकार वहाँ पर आए और अपना वहाँ पर कब्जा करे और हम लोग उनके संरक्षण में रहे। वहाँ के लोगों को भी लगता है कि भारत की सरकार हस्तक्षेप करे और यहाँ पर हमारे ऊपर राज्य करे, हमारा नेतृत्व करे। तमाम सरकारें आई और जाती रहीं, कभी किसी ने और सरकार ने इस टाइप के कोई मुद्दे उठाए जैसे आप मुख्यमंत्री जी ने कहा है? देखिए, मुद्दे क्या उठाते, महात्मा गांधी जिनको हम कहते हैं, मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा उनके लिए, लेकिन महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने हमारी पूरी की पूरी मातृभूमि दे दी वहां पर, लेकिन तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार ही रही। कभी सिंधी समाज के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, हमारी कुर्बानियों के बारे में कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। ये वर्तमान सरकार आई है, इन्होंने जरूर सोचा है, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने सोचना क्या, उन्हीं के कारण ये सारी चीजें हुई। अगर वो सरकार चाहती या उस समय के तत्कालीन नेता चाहते तो ये बंटवारा नहीं होता। किसी सरकार ने। आप बताइए भैया, आप क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री जी के बयान को लेकर? मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो तो काबिल तारीफ है ही है, पर मैं सिंधियों के लिए आपको एक सैक्रिफाइस बता दूं जो हम लोग ने बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री जी खुद गोरखपुर से हैं और अभी सिंधियों ने बाकायदा अपने घर तक तोड़वा दिए, मंदिर भी, एक कॉरिडोर देने के लिए गोरखनाथ मंदिर को, ये शायद सब जानते ही होंगे, सबको पता होगा। और मैं बलिदान की क्या बात करूं सिंधियों के लिए, जो हैंड टू माउथ आए थे, बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं था, पर आज भगवान की दुआ से, झूलेलाल साईं की दुआ से हमारे पास सब कुछ है। बस यही है कि थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस मिल जाए, चीज़ें और बेटर हो जाएं सिंधी कम्युनिटी के लिए। टैक्स पेयर्स में से हम लोग अच्छे हैं ही हैं, अच्छे व्यापारी हैं ही हैं, लड़ाई झगड़ा हम किसी से करते नहीं हैं। बाकी राकेश भैया बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या है बयान को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, विभाजन की विभीषिका जो हम लोग ने झेली है और उसका जो दंश आज भी हमारे अंदर है, हमारे जो पूर्वज थे और जो आज की हमारी पीढ़ी है वो हमारी अपनी विरासत से जुड़ नहीं पाई, और जो हमारे आने वाली जनरेशन है, अगर ये हमारे साथ हमारे भारतवर्ष में फिर से जुड़ जाता है तो हम अपनी विरासत से जुड़ सकेंगे। हमने अपने पुरुषार्थ से यहाँ पे बहुत कुछ किया है, हम उस मातृभूमि को छोड़ के हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम सभी, हमारे समाज ऐसा है, सिंधी समाज, जिसने कभी आरक्षण की मांग नहीं की, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा और बहुत मेहनत करके हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मेरा इतना ही फिर से कहना चाहूँगा कि सिंध प्रांत अगर भारत से जुड़ जाता है तो हम अपनी विरासत से फिर से जुड़ सकेंगे और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन करता हूँ इस बात को लेकर। धन्यवाद। अच्छा, आप बताइए, आप नवयुवा हैं, आपकी क्या सोच है, उनके जो बयान दिया है इसके लिए कि प्रांत वापस होना चाहिए? योगी जी ने बहुत बढ़िया बयान दिया है इसके ऊपर, और
ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक नेता हमारे लिए सोच रहा है और हमारे लिए लड़ रहा है कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो, हमें अपना कल्चर प्राप्त हो वापस से। जो हमारा कल्चर है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुरानी सभ्यता है ये। और जैसे सिंध की बात करी जाती है और सिंधियों की बात करी जाती है, हम लोग बहुत ही पुराने कल्चर से और ऊपर से ट्रेडर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन्स फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी हम लोग। और हम लोगों ने देश के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए इतना कुछ करा है कि जैसे बिजनेस ट्रेड करके हमने इसको आगे बढ़ाया है। सिंध में ही देख लीजिए, अगर हम लोग जैसे एक साथ एकजुट हुए तो हम लोग उस पुरानी सभ्यता को वापस से जोड़ सकते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, मोहिंजोदारो जो टर्म है वो सिंधियों के द्वारा ही दिया गया है। और वहाँ पे सिंध की बाउंड्रीज से जो बिजनेसेस किए जा सकते हैं, जो यहाँ से जो भारत में आप अलग अलग प्रांत देख लेंगे, सिंध उन्हीं में मतलब जो बाउंड्रीज पे है, तो वो अच्छा खासा ट्रेड कर सकता है, अच्छे खासा से हम भारत को और डेवलप करा सकता है।